नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। बंगाल में लगातार 3 चुनाव निर्णायक सिद्ध होते रहे हैं। वर्ष 2021 में हुए बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा की सीटें 3 से बढ़कर सीधे 77 पर पहुंच गई। टीएमसी को 47.9% और भाजपा को 38% से अधिक वोट मिले। अगर हुमायूं कबीर और ओवीसी फैक्टर काम कर गया तो यह ममता के लिए भारी नुकसान होगा। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। से कई राज्य में लगातार जीत से इस बार तो भाजपा का मनोबल भी काफी बढ़ा हुआ है और इस बार पूरी ताकत से मैदान में उतरेंगे। क्या तीसरा प्रयास में उन्हें बंगाल में कामयाबी मिल जाएगी? अब देखिए, बंगाल में 3 चुनाव बड़ा अहम भूमिका निभाते हैं। बंगाल में अचानक सत्ता परिवर्तन होता नहीं है। 3 चुनाव पहले संकेत मिलने लगते हैं, तो बंगाल में अचानक सत्ता परिवर्तन नहीं होता है। 3 चुनाव में उसकी आहट सुनाई देने लगती है और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को भी तीसरे प्रयास में ही सफलता मिली थी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की सरगर्मी अब तेज हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के शुरुआती दौरे हो चुके हैं और अब जेपी नड्डा का 8 जनवरी को बंगाल आगमन हो रहा है। पीएम मोदी 18 जनवरी को बंगाल पहुंचने वाले हैं। टीएमसी नेताओं में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके भतीजे सांसद अभिषेक बनर्जी बंगाल में अलग अलग नामों से यात्राएं शुरू कर चुके हैं। चुनाव जीतने के तमाम तिकड़म शुरू हो गए हैं। अब ये कहना बड़ा मुश्किल है कि क्या होगा, लेकिन 3 चुनावों से जो संकेत मिल रहे हैं उससे तो लगता है कि कुछ हो सकता है बड़ा। सर, बंगाल में धर्म और जाति चुनाव में कभी अहम नहीं रहा है, लेकिन इस बार तो धर्म युद्ध जैसा माहौल बनने लगा है। बांग्लादेश वाला जो सिनेरियो आया, देखिए, पहले गीता पाठ हुआ बीजेपी की तरफ से और भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने का बड़ा अभियान इसे माना जा रहा है। टीएमसी से निकाले गए विधायक हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखकर मुसलमानों को एकजुट करने का संकेत दिया है। एमआईएम के ओवैसी भी सक्रिय हो गए हैं और पहले से ही ममता के मुस्लिम तुष्टीकरण से बंगाल के जो हिंदू समाज है वो नाराज है और बांग्लादेश की घटनाओं से और खफा है हिंदू समाज। तो इस बार बंगाल चुनाव में धर्म युद्ध हो सकता है, इसके भी संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि बंगाल अभी तक धर्म और जाति की राजनीति से बचा रहा है। पर इस बार धर्म युद्ध का शंखनाद साफ सुनाई दे रहा है। हुमायूं कबीर के बागी तेवर से ममता बनर्जी परेशान हैं। हुमायूं अपने गृह क्षेत्र मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की तर्ज पर उसी नाम से नई मस्जिद बनवा रहे हैं। उन्हें मिल रहे चंदे और सहयोग से साफ लगता है कि मुसलमान उनके पक्ष में गोलबंद हो रहे हैं। ऐसा होना ममता बनर्जी के लिए तो नुकसानदेह साबित हो सकता है। मुस्लिम वोटर ममता की पूंजी रहे हैं, उनके एक मुश्त वोट हमेशा टीएमसी को मिलते रहे हैं। खासकर 2011 में पहली बार सत्ता में आने के बाद ओवैसी की पार्टी एमआईएम भी इस बार सक्रिय हो गई है और ओवैसी हुमायूं कबीर से हाथ मिला सकते हैं, ऐसा संकेत भी मिल रहा है। तो अगर उन्होंने मुसलमानों के वोट में ममता बनर्जी को पछाड़ दिया तो नुकसान तो हो ही सकता है। सर, गीता के बाद अब कुरान पाठ का ऐलान भी हो चुका है। हाँ, वही कह रहा हूँ कि धर्म युद्ध वाली नौबत आ गई है। कहीं गीता पाठ हो रहा है तो कहीं कुरान पाठ का ऐलान किया जा रहा है। पार्टी से निकाले जाने के बाद हुमायूं कबीर अब टीएमसी के घोर विरोधी बन गए हैं और बीजेपी को भी निशाना बना रहे हैं। उनके कदम से साफ लगता है कि उनका इरादा मुस्लिम वोटरों को गोलबंद करने का है और जाहिर है कि अगर मुस्लिम वोटर गोलबंद हुए तो हिंदू वोटर भी एकजुट हो सकते हैं, गोलबंद हो सकते हैं और ऐसा होने पर बीजेपी को इसका फ़ायदा मिल जाएगा। कबीर की नवगठित पार्टी को भी थोड़ा बहुत लाभ मिलना चाहिए और दोनों ही स्थितियां ममता बनर्जी को असहज करने वाली हैं। पहले से ही एसआईआर के नाम पर ममता बिदकी हुई हैं और असहज महसूस कर रही हैं। अगर उनके तेवर और भाषणों में चुनाव आयोग के प्रति रह कर जो गुस्सा दिखाई देता है, इसकी वजह तो टीएमसी के सामने असहज स्थितियां ही हैं और बीजेपी के सहयोग से कोलकाता में गीता पाठ के सफल आयोजन के बाद अब हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में अगले महीने कुरान के सामूहिक पाठ का ऐलान किया है। तो धर्म युद्ध तो शुरू हो चुका है। सर, ममता मंदिर निर्माण अभियान भी शुरू कर चुकी हैं। अब ममता दीदी को कहाँ पीछे समझ रहे हैं? हाँ, ममता को एहसास हो गया है कि धर्म युद्ध वाली नौबत आने वाली है, तो वो भी तैयारी में जुटी हैं और अपने को सेकुलर बताने वाली ममता बनर्जी पहली बार अब मंदिर बनवाने
के दिशा में कदम बढ़ा रही हैं। ममता बनर्जी को भी हिंदू वोटरों की नाराज़गी और मुस्लिम वोटों के बंटवारे का भय सताने लगा है। शायद यही वजह है कि अब उन्होंने मंदिरों के निर्माण का अभियान शुरू किया है। सबसे पहले उन्होंने दीघा में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कराया। 2025 के आखिरी माह में न्यू टाउन में दुर्गा आंगन की आधारशिला रखी। सिलीगुड़ी में महाकाल मंदिर बनवा रही हैं और इस तरह उनका झुकाव सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर साफ दिखाई दे रहा है। हालांकि इसका कितना लाभ उन्हें मिल पाएगा अभी कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक तरफ हार्ड हिंदुत्व है बीजेपी का, दूसरी तरफ इनका सॉफ्ट है। तो कहीं सॉफ्ट के चक्कर में मुसलमानों को और पूरी तरह से न खो दें। सर, वर्ष 2011 में बंगाल से वामपंथी शासन की विदाई का श्रेय ममता बनर्जी को जाता है। उनकी ताकत शुरू से ही मुसलमान ही रहे हैं। बिल्कुल, तो ममता बनर्जी को भी पहली बार सफलता नहीं मिली, तीसरी बार ही सफलता मिली थी। ममता ने भी उनके लिए 7 खून माफ वाला अंदाज दिखाया है। मुसलमानों के लिए 7 खून माफ है और इसलिए हिंदू नाराज हैं। 2021 में बीजेपी जब मोदी की लहर पर सवार होकर बंगाल में सत्ता परिवर्तन की जोरदार लड़ाई लड़ रही थी, तो मुसलमानों ने बीजेपी के भय से टीएमसी के पक्ष में एक तरफा वोट कर दिया और फिर से वो सत्ता में आ गई। लेकिन तब भी मुस्लिम वोट के बंटवारे के लिए 2 पार्टियां सक्रिय थी। एक तरफ ओवैसी की पार्टी थी तो दूसरी तरफ फुरफुरा शरीफ के परिजादे ने अपनी पार्टी बनाकर मुस्लिम वोट बांटने की कोशिश की थी। तब मुसलमानों ने वोट बांटने पर बीजेपी की कामयाबी की आशंका से टीएमसी के पक्ष में गोलबंद हो गए थे और नतीजा ये हुआ कि भाजपा जो तीन विधायकों वाली पार्टी थी वो 77 पर पहुंच गई, मतलब सरकार बनाने से चूक गई और ममता बनर्जी फिर से सत्ता में वापस आ गई। हालांकि इतना आसान नहीं है। अब 3 से 77 बीजेपी पहुंची है तो उसका तो वोट, दोनों के वोट के अंतर में सिर्फ 10 से 11% ही था। बिल्कुल, अब जो पहले अंतर था वो अब अंतर नहीं रहा। पिछले विधानसभा लोकसभा चुनाव का देखेंगे आंकड़ा तो टीएमसी और बीजेपी के वोट बैंक में महज 10 से 11% का ही। क्या मान लें कि बीजेपी ममता को मात दे सकती है? देखिए, स्थितियां भी धीरे धीरे बीजेपी के अनुकूल बन रही हैं। अव्वल तो ये है कि सर में बड़े पैमाने पर वोटरों के नाम कटे हैं और दूसरे मुस्लिम वोटरों के बाबरी मस्जिद के नाम पर बंटने के आसार भी बन रहे हैं। सर पर ममता के रुख से भी मुस्लिम तुष्टीकरण की बू आ रही है, ठीक है, और मुसलमान भी खुश नहीं हैं। उनका मानना है कि ममता ने सर का विरोध किया और दूसरों को भी इसके लिए उकसाया, लेकिन खुद चुपके से अपने कागजात जमा करा दिए। सर के नाम पर बड़े पैमाने पर फर्जी वोटरों का पलायन भी हुआ है। बांग्लादेश बॉर्डर पर कड़ाके की ठंड में भागते लोग इसका उदाहरण हैं। ममता कहती रही हैं कि बंगाल में कोई घुसपैठिया नहीं है, वे बंगाल में डिटेंशन सेंटर नहीं बनने देंगी। इसके बावजूद बड़ी संख्या में बंगाल में फर्जी वोटर बने बांग्लादेशी खुद भागने लगे हैं। ममता उनका बचाव नहीं कर सकी हैं। तो मुसलमानों में इस बात को लेकर भी नाराजगी है कि भाई ममता अब उनकी रक्षा नहीं कर पा रही हैं। पहले तो 7 खून माफ था उनके लिए, लेकिन अब तो उनको नागरिकता ही नहीं बचा पा रही है। बंगाल में सत्ता परिवर्तन के संकेत पहले के लगातार 3 चुनाव से मिलने लगते हैं, लेकिन इस बार भी वैसे ही संकेत मिल रहे हैं। हाँ, ममता बनर्जी ने भी तीसरी अटेम्प्ट में ही वाम दलों को पछाड़ा था और उनकी सरकार बनी थी। तो ममता बनर्जी ने कांग्रेस से अलग होने के बाद 1998 में तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की। हाँ, पहली बार टीएमसी ने 2 से 1 में विधानसभा का चुनाव कांग्रेस के साथ गठबंधन में लड़ा था। टीएमसी को 60 सीटें मिली थी और ये ममता की वामपंथी सरकार की सतत मुखालफत का परिणाम था, ठीक है। दूसरी बार टीएमसी ने अकेले चुनाव लड़ा तो सीटें घट गईं, लेकिन 30 सीटों के साथ उसे अपनी वास्तविक शक्ति का एहसास हुआ। तीसरे प्रयास में 2011 में ममता कामयाब हो गई और बंगाल से वामपंथी सरकार को उखाड़ फेंका। टीएमसी ने अपने बूते सरकार बनाई और बीजेपी भी पहले 3 सीटों पर जीती थी बंगाल में। 2021 में उसे 77 सीटें मिली। बीजेपी के बंगाल में आधार वोट का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि 2014 में मोदी लहर के बावजूद लोकसभा चुनाव में उसे 2 सीटें मिली थी। तब उसका वोट शेयर सिर्फ 17% था। 2019 के लोकसभा चुनाव में 18 हो गई और उसे 40% वोट मिले। सीट बढ़ गई ना, 2 से 18, और वोट का प्रतिशत भी बढ़ गया।
उसके बाद 2021 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सीटें 3 से बढ़कर 77 पर पहुंच गई। टीएमसी को 47% से ज़्यादा वोट मिले, तो बीजेपी को भी 38% से ज़्यादा वोट मिले। इस बार तो बीजेपी का मनोबल कई राज्यों में लगातार जो जीत मिल रही है उससे बढ़ा हुआ है। तो बिहार चुनाव के बाद तो और बढ़ गया और बढ़ गया है। और बिहार के ही मंगल पांडे को बीजेपी ने प्रभारी भी वहाँ बनाया है। तो इस बार पूरी ताकत से मैदान में बीजेपी उतरेगी और तीसरे प्रयास में उसे भी कामयाबी मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मुस्लिम वोटरों में सेंधमारी, वोट बैंक में सेंधमारी के बाद ही बीजेपी को कामयाबी मिलेगी। अगर हुमायूं कबीर सफल रहे मुस्लिम वोट में सेंधमारी करने में, अगर MIM बिहार की तरह अपना कमाल दिखा पाया बंगाल में, तो ममता बनर्जी की विदाई हो सकती है। तो आप सुन रहे थे पूरे डिबेट को। आपको क्या लगता है कि बंगाल चुनाव में क्या होने वाला है? हमारी नजर बनी रहेगी। आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर डालें।